चलिए भाई। नमस्कार दोस्तों। तो क्लास नाइन्थ आप लोगों की 3.3 के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। मुझे लगा एक्सरसाइज खत्म हो गई है, पर नीचे कुछ क्वेश्चंस थे बेटा 6, 7, 8। ये तीन क्वेश्चंस रह गए थे जिन्हें हम आज सॉल्व करेंगे अपनी इस वीडियो में। 3.3 आपकी खत्म हो जाएगी बेटा इसी वीडियो में। छोटी सी एक्सरसाइज बनेगी। देखिए मैं आपसे बोलता हूँ, उसने कहा शो दैट कि ये 1/2 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 8/3 ये बराबर है 1/2 मल्टीप्लाई 8/3 प्लस 3/4 मल्टीप्लाई 8/3। तो बेटा क्या करूंगा, मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। सबसे पहले तो हम लोग ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट सॉल्व करने का तरीका क्या है? अच्छा, इसे बड़ा कर देते हैं थोड़ा सा, ताकि आपको मजा आ जाए देखने में, सॉल्व करने में भी दिक्कत ना आए। देखिए तो आपको क्वेश्चंस दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इसे सॉल्व करना है बेटा, तो सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा हमारा। पहले ब्रैकेट 4 की 1 से करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस 2 की 3 से करेंगे 6 आ जाएगा। नीचे आमने सामने 4 2 जा 8। इसकी मल्टीप्लाई करनी है 8/3 से, तो भाई कर देंगे 8/3 से। बराबर किसके होना चाहिए? 1 मल्टीप्लाई 8 8 होता है, अपॉन 3 2 जा 6 होता है, प्लस का प्लस 3 मल्टीप्लाई 8 24 होता है, और अपॉन 4 3 जा 12 होता है। डन है? तो बताइए, जो कटेगा उसे काट देंगे। 4 प्लस 6 कितना हो गया बेटा? 10/8 मल्टीप्लाई 8/3 इक्वल्स टू है 8/6 प्लस 24/12 के। जो कटे उसे काट दो, 8 से 8 गया, तो यहाँ बचेगा हमारा 10/3। यहाँ बराबर क्या है बेटा? 8/6। इसमें प्लस कर सकते हैं, इसे भी काट सकते हैं। 2 12 जा और 2 6 जा, तो ये आ गया 12/6। अब ध्यान से देखिए बेटा, 6 6 दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो बेटा ये सेम हो जाएगा और जुड़ जाएगा 8 प्लस 12, जो क्या बन जाएगा 10/3 बराबर किसके? 20/6 के। काट कर देखा जाए तो बेटा ये भी 10/3 आना है, तो इसीलिए बेटा 10/3 इक्वल्स टू आ गया बेटा किसके? 10/3 के। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया बेटा? अच्छा मैं देख लेता हूँ सब कुछ फ्रेम में तो है ना, देखते रहिए भाई। ठीक है, हर एक चीज आपकी फ्रेम में है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पूरा क्वेश्चन दिख रहा होगा। बहुत सुंदर, हमने इस तरीके से बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। शो करना था तो शो कर दिया। ठीक, इसे जल्दी से समाप्त करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन और हैं, 2 क्वेश्चन उन्हें खत्म करते हैं, वीडियो आपकी समाप्त होगी। नई वीडियो के लिए बेटा 3.4 एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर रहे होंगे। देखिए क्या था बेटा, सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई कीजिए बेटा इसे 7/9 मल्टीप्लाई 6/7 माइनस 3/4 को। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं बेटा। सॉल्व करने के लिए उसने बोला है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब बेटा पहले डिस्ट्रीब्यूट कर दो सबको एक साथ, यानी पहले 7/9 की मल्टीप्लाई 6/7 से, तो यहाँ लिखता हूँ मैं, क्या हो जाएगा 7/9 की मल्टीप्लाई 6/7 से, और माइनस का माइनस फिर से 7/9 की मल्टीप्लाई किससे? इस बार 3/4 से। जो कटे उसे काट सकते हैं। सात सात का सगा नहीं है, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो यहाँ बचा 2/3 माइनस क्या बचा बेटा? 3 से काट सकते हैं, 3 एकम 3 3 3 9, तो बचा 7 एकम 7/4 दिया 12। सॉल्व करने का तरीका आपको पता है बेटा। 12 2 जा 24, 3 7 जा 21। नीचे आमने सामने 12 3 जा 36, 24 में से 21 गए तो 3 बचे बेटा, नीचे 36 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1/12। यही आपका आंसर। ये क्वेश्चन भी आपने बहुत सुंदर तरीके से सॉल्व कर दिया, समझ गए होंगे बेटा। इसे खत्म करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आपसे कह रहा बेटा x की वैल्यू फाइंड कीजिए। क्या बोल रहा है आप लोगों से? आपसे बोल रहा है, ये क्वेश्चन है आपके पास, देख लीजिए। क्वेश्चन ये है, कह रहा है x की वैल्यू फाइंड कीजिए। x की वैल्यू फाइंड करना बहुत ज़्यादा ही आसान है इसमें तो। चलिए देखिए बेटा, तो 5/6 ब्रैकेट में x प्लस 3/5 इक्वल्स टू 5/6 x प्लस 1/2। अच्छा, x की वैल्यू फाइंड नहीं करनी बेटा, हाँ। अच्छा, रेशनल नंबर x बताना है, x की वैल्यू बतानी है। चलो देखो क्या करेंगे बेटा, सीधा सीधा पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 5 की x से करूंगा 5x, प्लस 3 की 1 से करूंगा 3, अपॉन में 5 बन जा 5। इस पूरे के पास मल्टीप्लाई में क्या है बेटा? इस पूरे के पास मल्टीप्लाई में है 5/6 बराबर किसके? 5x/6 और बेटा 1/2। इनको जोड़ना है तो 2 की 5 से करूंगा 10x हो जाएगा, 6 की 1 से करूंगा प्लस 6 हो जाएगा, अपॉन में 6 2 जा 12 हो जाएगा। ऊपर के 5 से नीचे का 5 कर सकता है क्योंकि ये मल्टीप्लाई डिवाइड में है। तो यहाँ बचेगा बेटा 5x+3, यानी क्या 5x+3 अपॉन में 6, और बराबर यहाँ बचेगा बेटा 10x+6 अपॉन में
12, नीचे का 6 वहां जाएगा बेटा मल्टीप्लाई होने, तो मल्टीप्लाई करने भेज देंगे इसे, तो 5x प्लस 3 बराबर आ जाएगा 10x प्लस 6/12 और मल्टीप्लाई में 6 के। 6 से 12 को हम लोग काट सकते हैं बेटा 2 बार में, तो अच्छा नीचे का 2 यहाँ पे, तो सीधा 2 5 जा 10x प्लस 6 बराबर आ जाएगा 10x प्लस 6 के, प्लस के 6 से प्लस का 6 गया, तो 10x बराबर किसके आ गया 10x का, 10 से 10 गया, x बराबर x के। यानी क्या मैं बोल सकता हूँ बेटा, x की किसी भी वैल्यू के लिए, क्योंकि x तो बराबर x के आ ही गया, तो x की किसी भी वैल्यू के लिए फॉर एनी वैल्यू ऑफ x द इक्वेशन इज सेटिस्फाई हो जाएगी बेटा, आप x की कुछ भी वैल्यू रखिए। तो इसी के साथ आप लोगों ने बेटा खत्म कर ली है अपनी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीटली। 3 क्वेश्चन जो रह गए थे वो भी आपने पूरी तरह सॉल्व कर दिए, समाधान उनका निकाल दिया। चलिए तो इसको भूल जाते हैं, अब करते हैं आगे एक्सरसाइज 3.4 को।